वास्तुशास्त्र हम सबकी जिंदगी में बहुत ही खास रोल प्ले करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और आज स्टेट टाइम्स पर हम आपको बताने वाले हैं कुछ वास्तु टिप्स जो हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं फाउंडर कॉस्मिक वास्तु सुमी सेठ। Welcome to State Times, ma'am. Thank you so much, Amar, for having me here. Yeah, it's our pleasure, ma'am. Thank you so much. So, सबसे पहले तो मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत मॉडर्न सब अपने आप में एक चीजें चलती जा रही है और बहुत मॉडर्न टाइम आ चुका है। आज के इस दौर में वास्तुशास्त्र की क्या इम्पोर्टेंस है? आज के दौर में ही इस वास्तुशास्त्र की इम्पोर्टेंस है। Really? क्योंकि पहले लोग फिर भी बहुत सारी चीजें जानते थे, हमारे एंसेस्टर बहुत सारी चीजों में परहेज करते थे, बहुत सारी चीज कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते थे जो एंशिएंट टाइम से आए थे। आज हम बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन हम अपने ही रूट्स को भूल गए हैं। सो ये एक ऐसी साइंस है जो हमारी जिंदगियों पर बहुत असर करती है। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द दिस इज ड्राइंग लेआउट प्लान्स, उनको बनाना, उनको एक हार्मोनियस वे में इन्वायरमेंट के साथ आपका जो इनहैबिटेशन है उनको इस तरह के घरों में रखना जहां पर सब कुछ बैलेंस्ड हो। एज वी ऑल नो, वी ऑल आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, सो इज नेचर। तो हम आ जाकर के उसी 5 एलिमेंट्स में ही विलीन होते हैं। बिल्कुल। एंड दिस साइंस इज नॉट अ न्यू साइंस, दिस इज एन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस जो सदियों पुरानी चली आ रही थी। आप अगर मोहनजोदड़ो देखें, आप उनको देखिए, अगर उनकी हमने जब एक्सकेवेशंस हुई हैं, हमने नोटिस किया कि फ्लो ऑफ एनर्जीज का उन्होंने कैसे ख्याल रखा है। बिल्कुल। इवन दे न्यू हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस्ड सिटी। नॉट ओनली द हाउस दे वर लिविंग इन, कहाँ स्टोरेज करनी है, पानी का फ्लो कैसा होगा, सनलाइट कहाँ से आ रही है, उन लोगों ने ध्यान रखा। छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी चीजों से। एंड इसी से हम लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। और जो ये साइंस है बेसिकली हैज कम आउट फ्रॉम ऋग्वेदा। उसका एक पार्ट है स्थापत्य जिसमें से निकली हुई है। एंड विश्वकर्मा इज नोन एज अ मेन पर्सन हु सन ऑफ ब्रह्मा हु क्रिएटेड दिस साइंस। एंड आगे उनको सबने उसको फॉलो किया और उस तरीके से चीजें बनना शुरू हुई। हम भूल गए मॉडर्नाइजेशन में, इसलिए अब जरूरी है कि वापस लेके आया जाए। हाँ। तो मैम जिस तरह से कॉन्वर्सेशन चल रही है, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगी दैट हाउ डिड यू बिकम वास्तु एक्सपर्ट? हाँ, मैं आपको बताऊंगी, बड़ी अच्छी सी बात है। बचपन से ही हम सबको अमर चित्र कथा, पंचतंत्र था, हमें कॉमिक्स पढ़ने का ज्यादा शौक था, क्योंकि फोन हमारे पास होते नहीं थे। अब मोबाइल का टाइम आ गया, बच्चों के हाथ में फोन रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रीडिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, क्योंकि हर समय अलग अलग तरह की मैंने कॉमिक्स पढ़नी। इसी तरह से मेरे हाथ में एक बुक आ गई जो होती थी कादम्बरी। मैंने उसको पढ़ा तो उसमें कुछ कुछ चीजें आती थी वास्तु से रिलेटेड, विच यूज्ड टू स्ट्राइक माय माइंड कि कुछ तो है ये जो एनर्जीज की बात करते हैं, ये फ्लो ऑफ एनर्जीज की बात करते हैं। तो यूं ही चलते हुए एक बार मुझे एक बुक मिल गई। आई वाज ट्रैवलिंग एंड एक बुक स्टोर पे सडनली एक बुक मिली एंड इट पर्टेन्ड टू वास्तुशास्त्र। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, इट इज लाइक 22 इयर्स बैक स्टोरी, अभी की बात नहीं है। तो मुझे इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आई स्टार्टेड गेनिंग मोर एंड मोर नॉलेज इन दिस फील्ड। ये इसी तरह से शुरू हुआ था एज ए हॉबी, रीडिंग हॉबी। तो मैंने घर में कभी किसी को कहना आपको ये डायरेक्शन में बैठना चाहिए, आपको ऐसे मिरर, यहाँ इस तरह से छोटी छोटी बातें अपने घर में ही करना शुरू हुई। धीरे धीरे डेवलप, ऑल्दो मैं एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर रही थी, मेरी बच्ची भी पढ़ रही थी, मैं साथ साथ इसकी तरफ भी मेरा बेंट ऑफ माइंड रहा। मैंने कहा ना, एक पैरेलल कुछ होना चाहिए हर एक के पास जो। तो ये धीरे धीरे इतना हो गया कि जब मैंने अपने छोटे छोटे व्लॉग्स बनाने शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किया, तो सब मुझे कहते सुमी व्हाई डोंट यू ओपन योर ओन ऑफिस, व्हाई डोंट यू स्टार्ट फॉर्मल, ये तो इनफॉर्मल चल रहा है। तो मैंने उस तरह फिर प्रोफेशनली इस चीज को चूज किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड। ओके, ग्रेट। सो वापस आ जाते हैं, वास्तु टिप्स की हम बात कर रहे थे, तो क्या चीजें जब नया घर या फिर जैसे घर बन रहा है तो ख्याल रखना चाहिए? देखिए, वास्तु इज अ वेरी वेरी डीप
साइंस। इसको ये आप अगर आप कोई रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई पेज आ गया, ये इससे नहीं होता। सो इट स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द लैंड। जब आप अपने लिए कोई घर जमीन देखने जा रहे हैं, कोई लैंड पीस देखने जा रहे हैं, तो इसका वहीं से स्टार्टअप हो जाता है। सो एक वास्तुशास्त्री का ये काम होता है, कंसल्टेंट का ये काम होता है कि वो जाए, उस लैंड की बैकग्राउंड देखे, उस लैंड की क्वालिटी देखे, उस लैंड की प्रोस्पेर वो देखे कि उस मिट्टी किस तरह की है। स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। हाँ जी। तो आप देखेंगे कि हमें नहीं पता होता, लैंड की एक बैकग्राउंड, एक अपनी स्टोरी भी होती है। यू डू नॉट नो द लैंड यू हैव चूजन हैज कम आउट फ्रॉम, उसके बैकड्रॉप में क्या रहा उस जगह पे, आज से 50 साल पहले वहां पर क्या रहा। सो ये चीजें होना बहुत जरूरी है कि वो हम उन चीजों को चूज करें। स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, देन कम्स उसको टेस्टिंग होती है, उसको हमारा एक तरीका है, हम उसको टेस्ट करते हैं लैंड को। एंड इट इज गुड कि अगर वो वहां पर एग्रीकल्चरल हो या वहां पर कोई वाटर सोर्सेज वाली लैंड हो, हम कहते हैं ना आबी जगह, वो उपजाऊ जमीन हो, वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जो जमीन ही उपजाऊ है वो आगे आपको फ्रूट बेयरिंग घर ही बनेगा, वहां पर पॉजिटिविटी ही रहेगी। सो उसके बाद आ जाता है लेआउट प्लान। फिर हमने देखना है कि इसका एंट्रेंस कहाँ से आएगा, इसके अंदर बेडरूम कहाँ होगा, इसका किचन कहाँ होगा, उसका जी बाथरूम्स कहाँ होंगे, वॉशरूम, पूजा रूम, even the overhead tank, sumps, septic tank, everything has to be taken into consideration। तो ये सब चीजें देख के हम लोग फिर जब आर्किटेक्ट के साथ बैठते हैं तो हम उनको गाइड करते जाते हैं, आप इस डायरेक्शन में ये रखिए, ऐसे सीढ़ियां रखिए, आपको ये डायरेक्शन में मिरर्स लगाने हैं, इतनी विंडोज इस तरफ रखिए। सो लोग ध्यान नहीं देते इस चीज का। आर्किटेक्चुरल साइंस, तो इसमें कोई वो वहम वाली बात नहीं है। बस ये कि जब हम बैलेंस तरीके से घर तैयार हो जाता है तो उसमें रहने वाला जो है वो नेचुरली एक खुश प्रॉस्पेरिटी रहेगी, फैमिली प्रोग्रेस करेगी। अब आपने देखा होगा यहाँ पर नए नए जब घर बनते हैं, स्पेशली कुछ कॉलोनीज डेवलप हुई हैं पास्ट 50 इयर्स आई वुड से, तो उसमें ये देख रहे हैं कि उस कॉलोनी का बैकड्रॉप क्या था, कि वहां कोई क्रिमेटोरियम ग्राउंड तो नहीं था, कोई ग्रेवयार्ड तो नहीं था। तो वो जब ऐसी जगह पे कोई घर बन जाए आके 100 साल के बाद, तो नेगेटिविटीज आर देयर इन द ग्राउंड। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल choosing the land itself। So मैम, ये तो हो गया कि जब नया घर या फिर लैंड जब ले रहे हैं, ऑलरेडी जो बन चुके हैं, जो विदाउट एनी कंसल्टेशन जो घर ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें ये होता है कि देखिए, वास्तु अगर मेजर दोष हो तो उसकी फिर ब्रेकेज ही होती है, उसको तोड़ फोड़ करना पड़ता है। मेजर इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज होते हैं, जैसे हम लोग चेक करते हैं वाटर सोर्सेज, फायर सोर्सेज, अगर सेप्टिक टैंक एंड ऑल, और उनकी डायरेक्शन ऑफ द गेट एंड ऑल। तो अगर वो बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर ये 2-3 चीजें खराब हैं तो फिर हम जरूर शिफ्ट करने को कहते हैं। अदरवाइज हम लोग कुछ रेमेडियल मेजर्स भी कर सकते हैं। सपोज कोई आपकी कोई पर्टिकुलर बाथरूम में कोई पर्टिकुलर जैसे सीट ही है, वो गलत जगह लगी है, तो हम उसको डायरेक्शन चेंज करेंगे, या फिर हम कुछ ऐसा रेमेडी कर देंगे जिससे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फैमिली के ऊपर ना आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अगर आप एक किसी वास्तु कंसल्टेंट जो आपको, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, अगर आप उसको लेके जाएंगे, वो आपको वो रेमेडियल वहमों में नहीं डालने वाली बात होती कि ये तरह बहुत कंफ्यूज भी कर देते हैं कुछ लोग। मैं एग्जैक्टली पूछने भी वाली थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है ठीक है हम सुपरस्टिशियस चीजों पर बिलीव नहीं करते, और वास्तु और सुपरस्टिशियस को कैसे आप वास्तु इज नथिंग टू डू विद सुपरस्टिशन। मैं आज भी जब मुझसे लोग बात करते हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, कोई भी हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कहती हूँ यार प्लीज वहम में मत पड़ो, ये वहमों वाली बात नहीं है। अगर कुछ गलत है तो उसको हम सुधारेंगे, और अगर कुछ ऐसी जगह है जो हमें लगता है तो हम उसको इस तरह से कट ऑफ कर देंगे हाउस से कि वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ना देगी। So best is that way. So don't land into superstition. It is not a fearful thing. वास्तु ये हो गए कुछ मूवीज डर दूर वाली अजीब सी बातें आ गई। इनफैक्ट अमर, मैं अभी पीछे चित्तौड़गढ़ पैलेस गई थी, नॉट द पैलेस, चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने गई थी। अब साइंस की बात करते हैं, वी वेंट थ्रू द डीप, वो फोर्ट पूरा देखा, इट्स अराउंड 13-14 किलोमीटर। वहां पर मीराबाई का टेम्पल है, और उनके जो गुरु का टेम्पल, जो समाधि छत्री कहते हैं वहां पर राजस्थान में,
तो वो जो मेवाड़ में छतरी बनी हुई है उसको मैंने जब ऊपर देखा आई वाज अमेज्ड, वहाँ एक वास्तु पुरुष बना हुआ था। अभी भी मेरे फोन के अंदर उसकी मैंने पिक्चर ली हुई है, क्योंकि इसमें जो वास्तु पुरुष को कहा जाता है कि एवरी 3 months चेंजेस द डायरेक्शन, तो उन्होंने वो पूरे अलग अलग, किसी को समझ नहीं आ रहा था ये स्ट्रक्चर क्या है, मैंने कहा इन लोगों को भी इस चीज की समझ थी। तो उस छतरी के अंदर की तरफ बना होता है इस तरीके से कि इम्पैक्ट वो, हाँ एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी पुराने जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स अगर हम बहुत डीपली उनको स्टडी करें वो बहुत उस वे में उनको क्रिएट, साउथ में देखिए आप कर्नाटक, उन्होंने इस तरीके से क्रिएट किया कि सन की जो फर्स्ट रे है वो वहां से आएगी, है ना। तो ये चीजें बेसिकली एनर्जी का सोर्स तो सन ही है, इट हैज ऑल द साइंस। आज हम कहते हैं जी विटामिन डी के लिए आपको सुबह 6 से लेकर 11 बजे की धूप, लोग वास्तु भी यही कहता है सामपीस एरिया में बनाइए वाटर सोर्स, ताकि उसको 6 से लेकर 11 बजे की धूप मिले। तो डायरेक्शन, वो तो डायरेक्शन ही एक पर्टिकुलर है, वो वहां पर आती है, तो आप उस डायरेक्शन आप सब बनाए ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, वायरसेस ना हो। साइंटिफिक रीजंस भी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन साइंस, इट हैज नथिंग टू डू विद सुपरस्टिशन, रिलीजन और एनी कास्ट और क्रीड, इट इज अ साइंस व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड, व्हिच वाज देयर। अब रावण जी के पास हमारे पास वो क्या था, पुष्पक विमान था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज एन एयरक्राफ्ट ओनली। सो ये चीजें साइंस ही हैं जो भूल गए, अब उसको हम दोबारा वापस लेके आ रहे हैं। सो मैम ये तो आपने घर वाली बातें बताई, बहुत सारे टिप्स बताए, अब ऑफिस में आ जाते हैं, क्योंकि हम ऑफिस में हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें भी टिप्स दें। तो अगर वर्क प्लेस है वहां पे किन चीजों का ख्याल रखना? वर्क प्लेस पे आपको देखना है कि आपके बॉस का डायरेक्शन क्या है, आपके बॉस किस डायरेक्शन में बैठते हैं, आपके जो स्टाफ है कौन सी डायरेक्शन में। कई बार ऐसा होता है ऑफिस में स्टाफ टिक ही नहीं रहा, उसके लिए भी रीजन होते हैं कि रॉन्ग डायरेक्शन, किचन आपकी पेंट्री उस वर्क प्लेस पे कहाँ बनी है, और क्रिएटिव आर्ट की कौन सी जगह डायरेक्शन हो सकती है। अगर जैसे आपका स्टूडियो है, सो इट वी कैन सी दैट इट शुड बी ऑन अ प्लेस वेयर क्रिएटिविटी का पार्ट है, काम क्रिएटिविटी। हाँ, सो इसको हमने किस डायरेक्शन के अंदर रखना है। सो ऑफिस में भी ये सब चीजें होती हैं, तो वहां पर भी इन चीजों का उसी तरह से बैलेंस किया जाता है जैसे घरों को किया जाता है। सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ डिस्कस की। एनीथिंग जो आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो रिगार्डिंग दिस? बस यही कि आप वहमों में ना पड़े, आपके घरों में जो मिरर्स हैं, मैं ये बोलूंगी वो बड़े ध्यान, अपनी क्लॉक्स को ध्यान दें। घर में किसी तरह का भी ना वो कूड़ा करकट और ये सब साफ सफाई के साथ भी वास्तु का बड़ा होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताना चाहूंगी, इवन द टाइम इज लिटिल, वो ये है कि पर्सनल वास्तु, हमने ये भी पढ़ा है, जिस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन होती है ऐसे हेड को हम अपना नॉर्थ ले लेते हैं। सो वी नीड टू हैव अ क्लीनर माइंड, क्लीनर वे ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ये भी हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं उसी तरह जैसे एक रॉन्ग डायरेक्शन में बना हुआ घर हमें हमारे को इफेक्ट करेगा। सो वी हैव टू बी हैप्पी, वी हैव टू बी क्लीनर, वी हैव टू हैव ऑल द पॉजिटिव अप्रोच फॉर अस एंड फॉर द अदर्स ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट इज, अगर आप किसी भी अच्छे से अच्छे वास्तु इनकॉर्पोरेटेड घर में भी रह लेंगे, इफ यू डू नॉट have that capacity, you're not having good mindset, तो हो सकता है आपको फिर भी परेशानियां आए। So I would say कि आप ना सिर्फ अपने घरों को साफ रखिए, अपने दिल ब्रेन को भी अच्छा, that's important। I think इतना स्ट्रेस हो चुका है हमारे सोसाइटी, हमारा सिस्टम, हमारे फैमिलीज ही प्रोग्रेस की और बढ़े। सो इसी से कम्युनिटी ग्रो होगी और इसी से आगे फर्दर नेशंस की बिल्डिंग होती है। जी, थैंक यू सो मच मैम। जाने से पहले मैं चाहूंगी आप कुछ ऐसे टिप्स हमारे व्यूअर्स को, आप वैसे ऑलरेडी बता चुके हैं, खास तौर पे वर्क प्लेस को लेकर क्या आप देना चाहेंगे? जब भी अगर आप ऑनर हैं किसी वर्क प्लेस के, तो आपको अपना जो ऑफिस टेबल है इस तरीके से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहे, क्योंकि नॉर्थ से अबंडेंस आनी है, ईस्ट से प्रॉस्पेरिटी आनी है, और आपके पास अगर तो आपको वो आके उस ऑफिस को बैलेंस कर देगा। आपने जो एलईडीज लगा रखे थे ऑफिस में, जनरली एलईडीज लगे होते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें। इट एक्ट्स एज अ मिरर ऑल्सो, तो जितने भी मिरर्स हैं वी सजेस्ट कि आप उनको नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें, ताकि उनका जो जितना भी इम्पैक्ट है इंक्रीज, क्योंकि मिरर पॉजिटिव हो। मिरर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिससे जगह बढ़ जाती है। सो वी वांट वो उस डायरेक्शन को बड़ा करे जहाँ से एबंडेंस आनी है, प्रोस्पेरिटी आनी है। फिर आपके जो स्टाफ है उनके लिए आप नॉर्थ वेस्ट में अपने उनके लिए टेबल्स लगाएं, उनके ऑफिसेज वहां बनाएं। एक तो आपकी
अगर आपका स्टाफ फील्ड स्टाफ है, जी। उनको भी नॉट वैसी ताकि उनका आना जाना है वो फ्लो ऑफ एनर्जी रहे Okay. और वो आपके साथ कभी भी कोई पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आप एक स्मूथ वे में आपका वाटर सोर्सेज, आपकी पेंट्री, ये सब भी चेक जी, करवाइए। जी, जी। उन सब चीजों से भी आपका बहुत ठीक हो जाएगा ऑफिस इन सब चीजों सो से। मैम, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कहाँ, कैसे, वो भी बता दीजिए। जी, मेरा ऑफिस है केसी प्लाजा में, फर्स्ट फ्लोर पे, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एमडी शोरूम। आप वहां पर आइए, मुझसे कांटेक्ट में पहले आप मुझे टेलीफोनिकली मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि मैं कई बार फील्ड में होती हूँ, कई बार मैं कनेक्टेड रहती हूँ, इवन ऑनलाइन भी कनेक्टेड रहती हूँ। सो और मेरा जो नंबर है, आई कैन ऑलवेज रिसाइट इन दिस इंटरव्यू ऑल्सो, 9419142790। आप इसके पर कांटेक्ट करें और आपको मैं डेफिनेटली टाइम दूंगी, हम मिलेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आपको बैलेंस करेंगे, आपके घर को भी और आपको भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ कॉस्मिक वास्तु की डायरेक्टर सुमी सेठ जी, जिनके साथ हमने वास्तु के बहुत सारे टिप्स आपके लिए शेयर किए और मैम ने आपको घर को कैसे आप ठीक कर सकते हैं वो भी बताया और उसके साथ साथ आप अपने वर्क प्लेस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं मैम ने वो भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप वॉचिंग स्टेट टाइम्स।